देवी का श्राप एपिसोड 6। पंडित जी का अपहरण। अगले दिन से गांव वाले पूजा पाठ की तैयारी में लग गए। जंगल की मंदिर की सजावट करने लगे, आसपास भी साफ करने लगे। उन दिनों गांव में खुशी का माहौल था। यज्ञ की एक दिन पहले पड़ोस के गांव में रहने वाले पंडित जी नैनपुर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने थैलों में पूजा पाठ के कुछ सामान पकड़े। तभी उनकी पत्नी राधा वहां आती है। वह पंडित जी से कहती है, क्या आप अभी जा रहे हैं? कुछ देर रुक जाइए, फिर चले जाना। पंडित जी कहते हैं, नहीं, मुझे देर हो जाएगी ना, मुझे जल्दी जाना होगा। उनकी पत्नी कहती है, पूजा तो 2 दिन बाद चालू होगी ना, तो इतनी जल्दी आपको क्यों है? पंडित जी हंसते हुए कहा, देखो भाग्यवान, मैं वहां जाऊंगा तो गांव वालों को पूजा पाठ की सामग्री बताऊंगा, तभी तैयारी जल्दी कर पाएंगे ना। और तुम तो जानती हो, हर साल मुझे वहां जाना होता है, फिर भी तुम मुझे देर से जाने को कह रही हो। क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं भगवान की सेवा ना करूं? भगवान की सेवा करूं? पंडित जी की पत्नी कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा धर्म है भगवान की पूजा करना। मैं भला आपको भगवान की पूजा करने से कैसे रोक सकती हूँ? मैं चाहती हूँ बस आप कुछ देर मेरे साथ रहिए, फिर चले जाइएगा। पंडित जी कहते हैं, मुझे अभी जाना है राधा, जब मैं पूजा समाप्त करके वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हम कहीं साथ घूमने चलेंगे, ठीक है? पंडित जी के पत्नी ने कहा, ठीक है, क्या आप मेरा एक काम करोगे? पंडित जी कहते हैं, बताओ ना, क्या काम है? पंडित जी की पत्नी बोली, जब आप नैनपुर से वापस आएंगे तो मेरे लिए भगवान का प्रसाद जरूर लाना। पंडित जी की पत्नी की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। पंडित जी राधा की आंखों में आंसू देखकर तुरंत समझ गए कि उन्हें किसी बात की चिंता है। पंडित जी कहते हैं, तुम्हारी नजरों में कुछ चिंता दिखाई दे रही है, बताओ ना क्या हुआ? पंडित जी की पत्नी कहती है, स्वामी, आप तो जानते हैं हमारा कोई संतान नहीं है। हम कब से भगवान की निस्वार्थ भावना से पूजा करते आ रहे हैं और आप भी बहुत बड़े भक्त हैं। हमारी मनोकामना कब पूरी होगी? मैं कब माँ बनूंगी? मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ कब सुनाई देंगी? आप मन से पूजा कीजिए, भगवान से यही प्रार्थना करना कि आप जल्दी पिता बन जाए। पंडित जी हंसते हुए कहते हैं, देखो राधा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। मैं यह पूरी भक्ति से श्रद्धा से महादेवी की पूजा करूंगा और हमारे लिए संतान मांगूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारे जंगल की देवी हमें ज्यादा दिन निराश नहीं रखेंगी। पंडित जी की पत्नी कहती है, अच्छा, अब जाइए, जरा संभल कर जाइएगा। क्यों ना आप किसी और को अपने साथ ले जाए? जंगल का रास्ता और अकेले आप इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेंगे? पंडित जी कहते हैं उनकी पत्नी से, चिंता ना करो राधा, मैं पूजा करने ही तो जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर पंडित जी वहां से निकल गए। वे अकेले थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे। पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे, कितना नसीब वाला हूँ मैं कि भगवान की पूजा करने के लिए लोग मुझे दूर दूर से बुलाते हैं। भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे आपका सेवा करने का मौका मिलता रहे। प्रभु, मेरी एक विनती है, मेरी पत्नी अभी तक माँ नहीं बन पाई,
हमें संतान की प्राप्ति कब होगी? प्रभु बस हमारा यही मनोकामना है कि हमें एक संतान जल्दी दे दो। पंडित जी चलने जा रहे थे, तभी उनके कानों में घोड़ों की दौड़ने की आवाज सुनाई दी। वे समझ गए कि घोड़ों पर डाकू आ रहे हैं, पर वो कहीं छुप पाते कि इतनी ही देर में डाकू वहां पर आ जाते हैं। पर वह नहीं डरते, सोचते हैं भला डाकू मुझसे एक पंडित से क्या लुटेंगे। मैं तो एक पंडित हूँ, पूजा कराना मेरा काम है, मैं उसी काम के लिए जा रहा हूँ। पंडित जी को डाकू ने घेर लिया। एक डाकू ने कहा, पंडित देखो, तुम्हारे पास जो कुछ धन है हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। पंडित जी बोले, देखो मेरे पास धन नहीं है, चाहे तो मेरी तलाशी कर लो, पर मुझे जाने दो, देर हो रही है। डाकू ने कहा, हम यह सब नहीं जानते, हमें बस धन चाहिए। फिर एक डाकू ने कहा, अच्छा पंडित जी, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे? पंडित जी ने बताया, मैं नैनपुर जा रहा हूँ, वहाँ पूजा कराने। वहाँ आसपास से भी लोग जाएंगे, वहाँ लोगों का तांता लगेगा। फिर डाकुओं के मुखिया ने पूछा, क्या तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है? पंडित जी ने कहा, हाँ मेरा वहाँ जाना जरूरी है, मैं ही तो वहाँ यज्ञ कराऊंगा। डाकुओं के सरदार को एक उपाय सूझा धन कमाने का। वह अपने लोगों से कहता है, पंडित को पकड़ लो और बांध दो। पंडित जी कहते हैं, देखो यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो। मगर डाकू पंडित जी की एक नहीं सुनी। पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, देखो तुम लोग हमेशा लोगों को परेशान करते हो, उनकी मेहनत को छीन लेते हो। देखना एक दिन इसकी सजा भगवान तुम्हें जरूर देंगे। डाकू हंसने लगते हैं। ले चलो इसे। अगले दिन सुबह से ही नैनपुर के लोग मंदिर के पास से पूजा की तैयारी कर पंडित का इंतजार कर रहे होंगे, मगर पंडित जी का वहाँ कोई अता पता नहीं था। कुछ समय बाद डाकुओं का एक सरदार नैनपुर खबर भिजवाता है। एक डाकू नैनपुर गांव जाता है। गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। भला एक डाकू यहाँ क्या करने वाले हैं? वो मंदिर के पास जाता है, यहाँ सभी लोग थे। डाकू कहता है, देखो गांव वालों, हमने तुम्हारे पंडित को बंधक बना लिया है। अगर तुम पंडित जी को जीवित पाना चाहते हो तो 1000 सिक्के लेकर जंगल में आ जाना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। गांव वाले सोचने लगते हैं, अगर पंडित जी नहीं आए तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा? उनकी बिना पूजा अधूरी रह जाएगी और हम हमारी जंगल की देवी की अधूरी पूजा नहीं कर सकते। हमारे देवी हमसे नाराज हो गई तो क्या होगा? हमें पंडित जी को छुड़ाना होगा। गांव का एक व्यक्ति कहता है, हम पंडित जी को कैसे छुड़ाएंगे? हम उन लोगों का विश्वास कैसे करें? वे सिक्के लेकर भी पंडित जी को नहीं छोड़ा तो हमारा पूजा अधूरा ही रह जाएगा ना। फिर एक व्यक्ति कहता है, हमारे पास और कोई चारा तो नहीं है, पंडित जी को छुड़ाना होगा तो उनका कहना हमें मानना ही पड़ेगा। आखिर गांव वाले ने पंडित जी को छुड़ाने के लिए 1000 सिक्के इकट्ठे किए। तनुजा को भी पता चल गया कि पंडित जी को डाकुओं ने कैद कर रखा है। मनोहर उस दिन मंदिर के पूजा की तैयारियों में व्यस्त था। तनुजा घर पर थी। मनोहर की माँ भी तनुजा के साथ थी। तनुजा ने फिर एक नौजवान लड़की का रूप धारण किया और चुपके से जंगल में पंडित जी को छुड़ाने के लिए चली गई। उसने डाकुओं को बेहोश कर पंडित जी को छुड़ा लाई। पंडित जी ने देखा एक युवक ने उसे और डाकुओं के बंधक से मुक्त किया।
पंडित जी ने कहा, तुम्हारे धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। बेटा पर मुझे माफ करना, मुझे जल्दी जाना है, वहाँ पूजा करनी है 2 दिन बाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बताती जाओ कम से कम, कभी तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें याद करूंगा। वह लड़का कहता है, मेरा नाम गोपाल है पंडित जी, और किसी की जान बचाना तो यह धर्म का काम है ना। खैर, आपको पूजा के लिए देर हो रही है, आप चलिए, मैं अपने घर जाता हूँ। फिर वह लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। वापस नैनपुर तनुजा का रूप लेकर वापस आ गई। गांव के लोग आश्चर्य से पंडित जी को आता देख रहे थे। पंडित जी वहां पहुंचे। गांव के लोगों ने पूछा, पंडित जी, आप तो डाकुओं के बंधक बने थे ना, आप कैसे वहां से आए? पंडित जी ने कहा, हाँ, मगर तुमको कैसे पता चला कि मैं डाकुओं का बंधक बना था? गांव वालों ने बताया, पंडित जी, एक डाकू यहाँ आया था, उसने आपकी आज़ादी के बदले 1000 सिक्के मांगे थे। यह देखिए सिक्के, हम आपको छुड़ाने जाने वाले थे, उससे पहले कि आप यहाँ आ गए। धन्यवाद भगवान का, आप सब कुशल तो हैं। पंडित जी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? पंडित जी ने बताया, मुझे एक लड़के ने उन डाकुओं से मुक्त किया, उस लड़के का धन्यवाद करता हूँ। वह लड़का मेरे लिए किसी संकट मोचन से कम नहीं था, जिसने मेरी जान बचाई। गांव वालों ने कहा, पंडित जी अब सही सलामत है, हमारे लिए इतना ही काफी है। परसों पूजा होगी, कृपया बताइए कि हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। पंडित जी गांव वालों को पूजा की हर सामग्री का नाम बताते हैं। अगले दिन से गांव में यज्ञ शुरू हो गई। उस यज्ञ में पूरे गांव के लोग उपस्थित थे। मंदिर के पास भंडारा लगाया गया। सभी लोगों को वहां देवी का प्रसाद ग्रहण करके वापस घर जाना था। पूजा में पुजारी जी के साथ उदय सिंह एवं उनकी पत्नी दोनों बैठे थे। तनुजा अभी मनोहर के माँ के साथ मंदिर में के पूजा में आई थी। उदय सिंह पूजा कर रहा था। मनोहर अपना कार्य समाप्त कर तनुजा के पास आया और कहा, तनुजा, चलो मैं तुम्हें हमारे गांव का ऐतिहासिक मंदिर दिखाता हूँ। मनोहर इधर उधर दोनों मंदिरों के चारों तरफ घूम घूम कर मंदिर के दर्शन कर रहे थे। मंदिर के बारे में मनोहर बताता जा रहा था, कह रहा था, तनुजा, यह मंदिर हमारे गांव की पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में हमारे जंगल की देवी निवास करती है। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि यह मंदिर भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। तुमने इससे पुराना मंदिर और कहीं देखा है? आज भी यह पुराना मंदिर कितना सुंदर दिखता है। इसे देखकर नहीं लगता कि यह मंदिर सदियों पुराना है। उधर यज्ञ समाप्त होता है। मनोहर तनुजा दोनों मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े देवी की मूर्ति का दर्शन कर रहे थे। तभी उन पर उदय सिंह की नजर पड़ी। उदय सिंह दोनों से बातें करने के बहाने एक थाली में नारियल को लेकर लिया और उसके पास गया और कहा, मनोहर, प्रसाद लो। उदय सिंह ने उन दोनों को प्रसाद दिया और कहा, मंदिर के दर्शन कर लिए तुम दोनों ने? मनोहर कहा, हाँ जमींदार जी, हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। अच्छा, हम चलते हैं। इतना कहकर मनोहर तनुजा वहां से चल दिए। उदय सिंह थोड़ा गुस्सा हो गया। वो तनुजा से वहां बातें करना चाहता था, मगर मनोहर के कारण नहीं कर पाया। उदय सिंह सोच रहा था, यह मनोहर हमेशा उसके साथ क्यों रहता है? इसका कुछ करना पड़ेगा। उस दिन का यज्ञ समाप्त हुआ। वहां आए लोग भोजन करके वापस अपने अपने घर चले गए। रात को जब तनुजा सोई हुई थी, तब तनुजा एक सपना देखी। सपने में एक दिव्य रोशनी चमकता है। वह कहता है, हे देवी, आपको सभा में बुलाया गया है, कृपया आप जल्दी से वहां आइए।
आपके इस अवतार से हमारे महाराज नाराज हैं, उनका जानना है आखिर आपने इंसानी अवतार किस कारण लिया। आखिर वो कौन था जो तनुजा के सपनों में आया और उसे सभा में बुलाया गया। वह तनुजा के इंसानी अवतार से नाराज क्यों है। क्या तनुजा वहां जाएगी या नहीं, जानने के लिए सुनिए देवी का श्राप एपिसोड 7। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।